पपीता बीज को लगाने के लिए जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मतलब जब भी हम पपीता का पैकेट खरीदते हैं, जब हमारा बगीचा हम तैयार करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहला काम होता है नर्सरी बनाना। तो आज हम आपको बताएंगे कि नर्सरी बनाने के पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो सीड लगाते हैं वो सीड भी अच्छा 80% प्लस जर्मिनेशन हो और हमारे जो पौधे हैं वो बेहतर हेल्थी हो। तो उसके लिए मैं आपको एक विधि बताऊंगा, जिस विधि से आपको आपके घर पे नर्सरी जब हम तैयार करते हैं पौधा बगीचा लगाने के पहले, वो आपको उस विधि से सीड्स को तैयार करना है। तो जो आपने देखा होगा ये ताइवान रेड लेडी 786 पैकेट है। इस पैकेट की अगर हमें नर्सरी बनानी है तो ये 10 ग्राम का पैकेट है और इस 10 ग्राम को अगर आप करोगे तो कम से कम 450 से 500 सीड आते हैं। इस सीड्स को आप अपनी नर्सरी के लिए तैयार कर सकते हो। तो नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले आप जैसे ये पैकेट लेंगे तो ये हम एक पैकेट इसको खोलेंगे, जब हम कट करेंगे तो कट करेंगे कि इस तरीके का सीड इसके अंदर आता है। ये सीड आपको लगाना है। तो इस सीड्स को लगाने के लिए विधि ये है कि सबसे पहले आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी इस नर्सरी को तैयार करने के लिए। नर्सरी में सीड लगाने के लिए चाहे तो आप नर्सरी बैग ले सकते हैं छोटी साइज में, या आप नर्सरी ट्रे ले सकते हैं, या फिर आप छोटे डिस्पोजल कप भी ले सकते हैं। जो आपकी सुविधा अनुसार जिसमें आप चाहो उसमें आप पौधे तैयार कर सकते हो। इसको लगाने के लिए विधि के लिए ये है कि सबसे पहले आप जब इसमें मटेरियल लोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी एक तो कोकोपीट की और एक आपको पड़ेगी वर्मी कंपोस्ट की। तो वो भी आपको सामग्री लेके चलनी है और सारी चीजें आपको इकट्ठी करनी है। इसको लगाने की विधि क्या है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि सबसे पहले जब आपके पास सीड होता है तो सीड्स को आपको एक गर्म पानी करना है, गुनगुना, मतलब थोड़ी गर्म पानी आपने गुनगुना किया। गुनगुना करने के बाद उसको थोड़ा सा आधे 1 घंटा थोड़ा ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद आपको ये सीड उसके अंदर डालना है और ये आपको एक किसी बर्तन के अंदर डालना है, प्लास्टिक में नहीं डाले, कोई बर्तन हो स्टील का, उसके अंदर आप इस सीड्स को डालें। सीड्स को डालने के बाद आपको अच्छी छांव भरी जगह में रखना है। मतलब कोई ऐसा धूप का या कोई ऐसा नहीं हो जिसके अंदर सूर्य रोशनी आए, आपको एक ठंडी जगह रखना है और इसको 24 घंटे के लिए आपको उसके अंदर छोड़ देना है। जब 24 घंटे पूरे हो उसके बाद आपको इस सीड को निकाल लेना है गर्म पानी से। गर्म पानी जो भी आपने गुनगुने पानी में डाला था, निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है, या तो कोई सूती कपड़ा हो, गन्ने का सूती कपड़ा हो, या फिर पेपर नेपकिन जैसे हो, टिश्यू पेपर, कोई सा भी हो आपके पास, उसके अंदर इसको आपको रखना है। सूती कपड़े में रख के लपेट कर इसको 12 घंटे तक आपको रख देना है। वो भी छांव वाली जगह में आपको रखना है। तो 12 से 15 घंटे ये और रहेगा। जब 12 से 15 घंटा ये उसका हो जाए कपड़े के अंदर, उसके बाद फिर आपको नर्सरी के लिए आगे आपको एक मीडिया तैयार करना है। तो नर्सरी के लिए जब आप मीडिया तैयार करोगे तो उसके लिए आपको कोकोपीट चाहिएगा। चाहे तो आप कोकोपीट ले सकते हो और उसके पहले आपको वर्मी कंपोस्ट चाहिएगा। तो आप अगर जो जैसे देसी गोबर हम लेते हैं, जो देसी गोबर भी आप यूज कर सकते हो, पर देसी गोबर अगर आप लोगे तो उसके अंदर जर्मिनेशन होने में टाइम लगेगा। इससे वनिस्पत अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट में मीडिया तैयार कर सकते हो। तो आप जब मीडिया तैयार करोगे तो आपको वर्मी कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, साथ में आपको कोकोपीट की रहेगी। तो कोकोपीट को आपको गला देना है। गलाने के बाद वर्मी कंपोस्ट के साथ आपको उसको तैयार कर देना और उसके अंदर जो भी आप चाहो, अगर ऑर्गेनिक विधि से करना चाहो तो जो भी फंगीसाइड हो वो फंगीसाइड आप डाल सकते हो, जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह जो भी आपको लगे, या फिर अगर आप केमिकल में करते हो साफ करके एक पाउच आता है वो भी आप उसमें डाल सकते हो। उसको डाल के आप एक मीडिया तैयार करोगे। मीडिया तैयार करने के बाद उसको आप जिसमें भी भरना चाहते हो, चाहे ट्रे में हो, नर्सरी बैग में हो, उसमें आपको मीडिया भरना है। भरने के बाद 12 से 15 घंटा जब ये सीड हो जाए तो इस सीड्स को आपको उसके अंदर लगाना है। तो ऊपर ही आपको नाखून के बराबर, क्योंकि जो सीड है ये नाखून के बराबर, आपको बीच में हल्का सा छेद करना, चाहे उंगली से कर सकते हो या किसी भी तीली से आप बीच में छेद कर सकते हो। मतलब बीच में लगाते हैं तब उसमें हल्का सा आपको करना है और इसको ऊपर रख के उसको दबा देना। ये जैसे ही आप करोगे उसके बाद इसका जो जर्मिनेशन टाइम होता है, अगर गर्मी में हम बात करें तो 15 से 20 दिन के अंदर इसका जर्मिनेशन निकल जाता है और अगर ठंड में हम बात करें तो 20 से 25 दिन इसको टाइम लगता है। डिपेंड करता है आपके वहां के वातावरण पे और पानी के ऊपर। इसको जब भी आप नर्सरी ट्रे वगैरह जहां भी रखो छांव में आपको रखना है। ऐसे गर्मी में, मतलब ऐसा जो धूप वगैरह जो ऐसी चीज हो ऐसी जगह आपको नहीं रखना है। जब ये सारे प्लांट जर्मिनेशन, जब सारे सीड जर्मिनेशन होकर प्लांट में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद फिर आपको, जब ये सारे हो जाए उसके 7 दिन बाद आपको ह्यूमिक एसिड का उस पर
स्प्रे कर देना, जिससे प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होना चालू हो जाएंगे और एक हेल्थी प्लांट बनेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। आगे पपीता में किस तरीके से हमें सावधानी रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें बगीचा लगाना चाहिए, वो भी हम आपको आगे बताएंगे।